हेलो साथियों, मैं नागेंद्र आपके अपने यूट्यूब परिवार ईवीएस बाय नागेंद्र में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है, हमारा क्वेश्चन पेपर ही रहेगा यूपी टेट 2000। यूपी टेट जो 2022 का हुआ है, ठीक है, यूपी टेट जो 2022 का हुआ है, यही हमारा टॉपिक रहेगा। इसे सॉल्व कराना है, यानी ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको सॉल्व कराना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन थे ईवीएस के उन सबको क्या कराना है, आपको सॉल्व कराना है, ठीक है। पेपर बिल्कुल यानी जैसा का जैसा आया हुआ पेपर है वैसे ही बिल्कुल रख दिया है, और बताएंगे आपको कौन सा नोट्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। आगे आने वाले समय में लोगों के लिए बताएंगे आपको, ठीक है। और जो मैंने पढ़ाया है बिल्कुल 100% आपका वो ही फंसा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल वो ही फंसा हुआ है। तो मेरे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जितने भी पर्यावरण के हैं सबसे पहले जो कुंजी है बिल्कुल 30 में से 30 आपके क्लियर है। तो देखते हैं भाई, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया था आपका। पहला क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है आपका कि पहला क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है कि मकर रेखा, ठीक है, व्हाट इज कैप्रिकॉर्न्स। पूछा गया सिंपल सा है कि मकर रेखा क्या है आपकी, ठीक है। मकर रेखा आपकी क्या है, सिंपल सा तो दे रखा है यहाँ से सिंपल सा आपका कि मकर रेखा आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है मकर रेखा सिंपल सी क्या है। तो मकर रेखा के बारे में हम अगर जानते हैं तो देखो, पहले समझाते हैं आपको ग्लोब पे, ठीक है। पहले हम समझाते हैं आपको ग्लोब पे, ठीक है। हमारे ग्लोब पे आपकी तीन जो मेन लाइनें हैं आपकी, ठीक है, 23.5 क्या आ जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। पढ़ाया था भाई आप लोगों को 23.5 क्या आ जाएगा, साउथ, 23.5 साउथ। देखो, नॉर्थ वाले को हम बोलते हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ वाले को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स। तो सिंपल सा यही पूछा है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल आ जाएगा, सही आ जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं ये क्या है आपकी प्रॉपर, तो ये आ जाएगी कर्क रेखा। ये आ जाएगी क्या आपकी, कर्क रेखा आ जाएगी, क्लियर है भाई। ये क्या आ जाएगी आपकी, कर्क रेखा आ जाएगी, क्लियर है भाई। देखिए, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। ये भी पिछले पिछले आपका पेपर में आया हुआ था, जो कैंसिल हुआ था पेपर, उसमें भी ये आया था सिंपल सा, ठीक है। उसमें बस इतना पूछ दिया था, क्योंकि एंडीज पर्वत श्रृंखला से कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आता ही रहता है। उसमें पूछा गया था एकांका गुआ, ठीक है, पूछा गया था एकांका गुआ, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा पूछ दिया है आपसे क्या, यहाँ पे सिंपल सा आपसे पूछ दिया है कि कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है, जो जागृत ज्वालामुखी है, आप ये भी कह सकते हो ये विश्व का सबसे बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। और जो अवस्थित कहाँ है प्रॉपर, तो हमारा आ जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला पे। कहाँ आ जाएगा हमारा, एंडीज पर्वत श्रृंखला पे आ जाएगा। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है आपकी, ठीक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो माउंटेन सीरीज है आपकी, माउंटेन रेंज है, वो क्या है आपकी, एंडीज माउंटेन है। लगभग 7200 किलोमीटर है आपकी, ठीक है। और इसी पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कोटोपैक्सी, एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ और ओजसडेन सलाडो, ठीक है। हवाई द्वीप के बारे में बताएं तो यहाँ पर आपका ज्वालामुखी सिंपल सा जाए किलायू और मोनोलोआ। यहाँ आ जाएगा क्या आपका, किलायू, यहाँ आ जाएगा किलायू और मोनोलोआ, ठीक है, मोनोलोआ। तो किलायू और मोनोलोआ यहाँ आ जाएंगे। किलायू जो है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, क्लियर है। विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन सा है, किलायू है आपका, ठीक है। सिसिली पे अगर हम बात करते हैं तो सिसिली पे कौन सा है, सिसिली पे आ जाएगा माउंट एटना, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, माउंट एटना आ जाएगा। तो माउंट एटना ज्वालामुखी है कहाँ प्रॉपर, भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर में भी कहाँ है आपका, इटली। भूमध्य सागर में भी कहाँ है देश, अगर आपसे पूछता है तो क्या लगाएंगे आपका, इटली, ठीक है। तो सिसिली पे अगर यहाँ पे लेपारी होता है, अगर यहाँ पे लेपारी होता तो लेपारी पे आ जाता एस्टोम वैली। लेपारी पे क्या आ जाता आपका, एस्टोम वैली, क्लियर है। लेपारी पे आ जाता है एस्टोम वैली। रॉकी अगर हम बात करते हैं तो रॉकी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सी आपकी, रॉकी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। देखेंगे तिब्बत में अगर आपसे पूछ रहा है सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है तिब्बत में आपका, क्वेश्चन नंबर जो आ जाएगा थर्ड, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा थर्ड, पूछ रहा है तिब्बत में सांगपो नदी को, ठीक है। और ये प्रॉपर निकलती कहाँ से है आपकी, सांगपो नदी को, या इसी को बोलते हैं तिब्बत में यार दलंग, या इसी को बोलते हैं यार दलंग। और हमारे भारत में इसका नाम आ जाएगा ब्रह्मपुत्र। भारत में इसका जो नाम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई,
भारत में नाम आ जाएगा इसका ब्रह्मपुत्र। और भारत की सबसे चौड़ी नदी है जो भारत में बहती है 916 किलोमीटर। जो भारत में बहती है कितनी आपकी 916 किलोमीटर। तो इसका क्या आ जाएगा भाई आपका आ जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। उद्गम की अगर हम बात करते हैं, ओरिजिन पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिन पॉइंट आ जाएगा क्या मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील क्या आ जाएगा तिब्बत। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं ये भारत में जो प्रवेश करती है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आपका भारत का, अगर हम बात करते हैं ये वाला जो पॉइंट है भारत का, ठीक है, भारत का ये वाला जो पॉइंट है आपका, तो यहाँ से बिल्कुल एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से यहाँ। तो जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसी को बोलते हैं दिहांग नदी। क्या हम बोलते हैं आपका दिहांग नदी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम क्या कहते हैं दिहांग नदी। और ये असम में जैसे पहुंचती है तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं आपका, ब्रह्मपुत्र को जो ब्रह्मपुत्र कहते हैं वो कहाँ कहते हैं आपका असम में। ठीक है, कहाँ कहते हैं असम में। और बांग्लादेश में जब ये जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। क्या नाम पड़ जाता है जमुना। तो ये भारत में कितना किलोमीटर बहती है 916 किलोमीटर। और कुल अगर हम बात करते हैं टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी 2900 किलोमीटर आ जाएगी। क्लियर है, कितनी आ जाएगी 2900 किलोमीटर। और बाद में इधर से आपकी गंगा आ जाएगी और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाएंगी मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाएंगी मेघना। और जो दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाएंगी सुंदरबन का डेल्टा। क्लियर है भाई, सुंदरबन का डेल्टा। आगे देखिए आपका सिंपल सा, देखो ये भी क्वेश्चन दे रखा है 2017 में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, 2017 में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो भूमि घास भूमि क्षेत्र में जो पारितंत्र होता है, जो इकोसिस्टम होता है, ग्रास इकोसिस्टम का जो सबसे टॉप बॉटम होता है, जो सबसे टॉप वाला क्षेत्र होता है, ये वाला सबसे टॉप वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो सिंपल सा कहलाता है मांसाहारी। क्या कहलाता है आपका मांसाहारी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है टॉप ऑमनिवोरस कहलाता है आपका। क्या कहलाता है टॉप ऑमनिवोरस कहलाता है आपका। क्लियर है भाई, टॉप ऑमनिवोरस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी आपकी प्रदूषण का मापन करती है, यानी पॉल्यूशन का जो मापन करती है, आपकी पॉल्यूशन को जो मेजरमेंट करती है वो कौन करती है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका ए सिंपल सा आपका केंद्रीय जल, बी दे रखा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीसरी दे रखा है ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एंड सर्वे ऑफ इंडिया डी। तो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन बी इज बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन सिंपल सा है। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अबायोटिक कंपोनेंट है। जैव मंडल का क्या आ जाएगा सिंपल सा अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है, सॉरी आप यहाँ भी पढ़िए क्या है आपका नहीं है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो आपके लिविंग थिंग्स होते हैं, जो क्या होते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं। तो ये भी नहीं होगा आपका, प्रोटीन भी, सॉइल भी नहीं होगा, फास्फोरस भी नहीं, तो बचा क्या होगा आपका, तो बचे होंगे आपके कवक यानी फंगस। ठीक है, तो फंगस ही आपका आ जाएगा। बहुत ही अच्छा पेपर है भाई आपका, ये बहुत अच्छा पेपर है आपका। आप स्कोरिंग कर सकते थे 30 में से 30। ठीक है भाई, आप 30 में से 30 कर सकते थे। ध्रुव तारा, पोलर स्टार आपसे सिंपल सा पूछा है। पोलर स्टार हमेशा यानी कहा जाता है हमेशा, ये दिखाई कहाँ देते हैं आपके पोलर स्टार, तो दिखाई देते हैं आपके उत्तरी तारे को। ठीक है, उत्तरी तारे को ही हमारा क्या बोलते हैं पोलर स्टार कहते हैं। ठीक है, उत्तरी तारे को ही क्या कहते हैं पोलर स्टार कहते हैं। ये भी रिपीट हुआ है बिल्कुल 2015 में भी और 2017 में भी रिपीट हुआ है और प्राइमरी में ही रिपीट हुआ है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी जो शब्द दिया है, अगर हम प्रॉपर बात करते हैं, इकोलॉजी जो शब्द दिया है, ठीक है, ये सिर्फ शब्द की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या बात कर रहा है आपका शब्द की बात कर रहा है। तो शब्द की अगर हम बात करते हैं तो अर्नेस्ट हैकल आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपसे बात करता है इकोसिस्टम की, ठीक है, इकोसिस्टम की अगर हमसे बात करता है, ठीक है, हमसे अगर बात करता है इकोसिस्टम की, ठीक है, तो इकोसिस्टम की किसने दिया है एजी टॉन्सले ने। किसने दिया है आपका एजी टॉन्सले ने। ठीक है, एजी टॉन्सले ने। और ये जो शब्द दिया गया है आपका 1866 में, और ये जो शब्द दिया गया है 1935 में आपका। क्लियर है भाई, 1935 में। देखो अगर आपसे पूछ लेता है फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी, तो आ जाते हैं रामदेव। कौन आ जाएंगे आपके रामदेव मिश्रा। ठीक है,
रामदेव मिश्रा, यानी पारिस्थितिकी के जनक भारत में कौन है? रामदेव मिश्रा। और विश्व स्तर पे कौन है आपके? तो एजी टॉन्सले अगर ऑप्शन है तब तो ठीक है, वरना आप लगा देंगे ओडम। ठीक है, क्या लगा देंगे? आपका ओडम। क्लियर है भाई? देखिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के स्तर पर पृथ्वी के तल पे, यानी जो पृथ्वी के सबसे नजदीकतम वाला भाग है, ठीक है, पृथ्वी के जो सबसे नजदीक वाला भाग है, सिंपल सा पूछा है भाई आपके वायुमंडल है क्या? तो मिक्सचर है आपका। क्या है आपका? सिंपल सा भाई मिश्रण है। और किन चीजों का मिश्रण है आपके? तो गैस, किन चीजों का मिश्रण है? गैस, धूल कण और वाटर वेपर्स, यानी आपके डस्ट पार्टिकल यानी वाटर वेपर यानी जलवाष्प। क्या आ जाएंगे आपके? जलवाष्प। क्लियर है भाई? तो यहां से सिंपल सा पूछा गया है वायुमंडल की जो 5 लेयर हैं आपकी, सबसे पहले हमारी आ जाएगी ट्रोपोस्फियर, फिर आ जाएगी स्ट्रेटोस्फियर, और ये आपकी अर्थ है स्ट्रेटोस्फियर, और फिर आ जाएगी हमारी क्या? सिंपल सा आपका मीसोस्फियर, फिर आ जाएगी क्या आपकी भाई? मीसोस्फियर। ठीक है, और फिर आ जाएगी क्या आपकी? आयनोस्फियर। ठीक है, फिर आ जाएगी एक्सोस्फियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी के तल के सबसे नजदीक कौन सी है? तो ट्रोपोस्फियर, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं हमारा क्या? क्षोभ मंडल। क्या हमारा बोलते हैं? क्षोभ मंडल। तो बी ऑप्शन इज राइट। और ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है 15 और 17 में। ठीक है भाई, देखिए सिंपल सा पूछता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया भारत में? बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया है? ठीक है, और जो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन हो जाएंगे? जॉन विल्सन। कौन आ जाएंगे आपके? जॉन विल्सन आ जाएंगे। ठीक है, जॉन विल्सन को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये भारत में जो कब लाया गया? सिंपल सा 11 दिसंबर 2002 से लागू किया गया है। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं एलपीजी। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे बिल्कुल क्या असत्य है, यानी आपसे पूछ रहा है सिंपल सा असत्य क्या है आपका। ठीक है, आपका फॉल्स क्या है यहाँ से? तो देखो सबसे पहला जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा क्या आपका? नीले ज्वाला से जलने वाला आपका। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा उच्च ऊष्मीय मान जो होगा। फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा है एक स्वच्छ ईंधन है। एलपीजी बिल्कुल आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपकी, जिसे हम बोलते हैं घरेलू गैस भी, जिसे हम कह देते हैं आपका क्या? घरेलू गैस, जिसे हम बोल देते हैं आपका क्या? घरेलू गैस। ठीक है, बोल देते हैं क्या? हमारा घरेलू गैस। और घरेलू गैस का जो प्रॉपर वजन होता है 30 किलो होता है, जिसमें से 14.2 आपकी क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, 14.2 आपकी क्या होती है? गैस होती है। वो 15.8 क्या होता है? सिलेंडर। सिलेंडर वेट ये होता है, ये गैस वेट होता है। क्लियर है? तो इसमें जो हो जाएगा प्रॉपर क्या आ जाएगा? मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है? कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी, आपके इकोसिस्टम क्या है? आपके कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आ जाएंगे, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आ जाएंगे सिंपल सा। तो दे रखा है आपका प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, फिर दे रखा है आपका बायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, और यही बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर दे रखे हैं पौधे और जंतु आपके, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ से आपका। देखिए सिंपल सा अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहाँ से ली गई है आपकी? ठीक है, अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी हमारी कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कहाँ से ली गई हैं? फंडामेंटल ड्यूटी ली गई है आपकी प्रॉपर से सिंपल सा यूएसएसआर से, यानी संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ से। और फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं? फंडामेंटल जो राइट लिए गए हैं हमारे, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? जो मौलिक अधिकार लिए गए 12 से 35 जो दिए गए भाग 3 में, ठीक है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो ये लिए गए अमेरिका से आपका। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? जो मौलिक कर्तव्य हमारे वर्तमान में कितने? 11 हैं। ठीक है, 11 हैं आपके, और ये कहाँ से लिए गए आपके? रशिया से, यानी रूस से लिए गए। क्लियर है भाई? आगे देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है आपके, तो भारत के इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है भाई, भारत के इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी पश्चिमी घाट में आपका। और पश्चिमी घाट में भी आपसे पूछा है यहाँ से घाटियां, तो पश्चिमी घाट में जो घाटी है केरल में, वो कौन सी है आपकी? शांत घाटी है आपकी। केरल में कौन सी घाटी है आपकी? शांत घाटी है। तो शांत घाटी इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण की सहायता करती है? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आपका अधिक उपज वाली किस्मों की खेती, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है ग्लास हाउस में पेड़ों को लगाना, है सही लेकिन फिर भी इतना सही नहीं, परफेक्ट सही पूछा गया है। दूसरा है शिफ्टिंग खेती, यानी जो एक स्थान से स्थानांतरित खेती बोलते हैं,
सिफ्टी कल्चर बोलते हैं, सिफ्टी एग्रीकल्चर बोलते हैं भाई। फिर आपका ऑप्शन दे रखा है जैविक खेती। तो देखिए बायो एग्रीकल्चर हमारा सबसे अच्छा रहता है, यानी सड़े गले पदार्थों से, गोबर से बनी हुई है आपकी, ठीक है, गोबर से बनी हुई है आपकी, गोबर से बनी हुई खाद का प्रयोग अगर खेतों में किया जाता है उसी को बोलते हैं हमारा बायो एग्रीकल्चर, ठीक है, बायो एग्रीकल्चर। देखिए अगला, संविधान सभा द्वारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा हमारे जो नेशनल सिंपल सा यानी राष्ट्रीय गान है, नेशनल जो हमारा एंथम है वो क्या है आपका, ठीक है, राष्ट्रीय गान जो हमारा है वो कब स्वीकारा गया था, ये पहला भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा आपका सिंपल सा क्या, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 में आपका। क्लियर है भाई। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा, बायोमैग्निफिकेशंस क्या होता है। तो ये कंप्यूटर द्वारा चित्र में आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ विषैले ऊतकों में वृद्धि। अच्छा, इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे आपके, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्लियर है भाई। ग्रीन पीस, ठीक है, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, बिल्कुल 30 में से 30 पढ़ाए हुए हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल 30 में से 30 पढ़ाए हैं। अब आपने नहीं की जो कर पाए वो आपकी भैया गलती है। क्लियर है भाई। तो यहां से आ जाएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है आपका, तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है हमारी, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम, ठीक है। तो जिसे हम पवन चक्कियों का देश कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, पवन चक्कियों का देश कहते हैं हमारा नीदरलैंड को, हम बोलते हैं क्या आपका, पवन चक्कियों का देश कहते हैं हमारा नीदरलैंड को, और इसकी राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। और ये इस पे जो मिट्टी यानी इसे बसाया गया है, तो किस नामक मिट्टी पे बसाया गया आपका, पोल्डर नामक मिट्टी पे बसाया गया है, पोल्डर नामक मिट्टी पे बसाया गया है, ठीक है। तो यहाँ एम्स्टर्डम आ जाएगा। लोगों ने न्यूयॉर्क, सिडनी, नागासाकी लगा रखा है, आपका बिल्कुल हो जाएगा एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की जो कैपिटल है, यूरोपियन कंट्री है आपका। क्लियर है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा आर्सेनिक, ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन आपका बताया गया है आर्सेनिक की कमी से, वो आर्सेनिक की मात्रा। तो सबसे ज्यादा यहाँ से आपका बिहार बिल्कुल नहीं आपका आ जाएगा, मध्य प्रदेश ये भी नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश ये भी नहीं, सबसे ज्यादा कहाँ है आपका, तो पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा, सिंपल सा पश्चिम बंगाल। क्लियर है भाई। सिंपल सा पूछा है, भारत में पश्चिमी घाट के सुंदरबन, भारत में पश्चिमी घाट के सुंदरबन शुष्क हैं आपकी। शुष्क का मतलब होता है आपके नमी वाले हैं क्षेत्र, नमी वाले क्षेत्र हैं आपके। क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है, यहाँ सबसे ज्यादा क्या होती है आपकी, वर्षा होती है भाई। इसी के ऊपर जस्ट आपका मेघालय है, और मेघालय क्या है, मेघालय का जो मासिराम है आपका, मेघालय का जो मासिराम है आपका, मासिराम मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 1125 सेंटीमीटर होती है, जो विश्व में क्या होती है, सबसे अधिक बारिश होती है, जो विश्व में क्या होती है, सबसे अधिक बारिश होती है। क्लियर है। तो यहां से आ जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन सही आ जाएगा, रेन शेडो प्रभाव से आपका आ जाएगा। उच्च तुंगता ये भी गलत है, निम्न टेम्परेचर ये भी गलत है, प्रेशर आपका ये भी गलत है। क्लियर है भाई। आगे देखते हैं, सिंपल सा पूछा गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर का है प्रारंभ कब किया गया, तो ये भी आ जाएगा 1973 से किया गया आपका, ठीक है। कब किया गया था, 1973 से किया गया। तो वन्य जीव के लिए अगर पूछता है तो क्या आ जाएगा, 1972। अगर वन्य जीव के लिए पूछता है तो कब आ जाएगा, 1972। और टाइगर के लिए अगर पूछता है तो 1973। देखिए फिर आपसे पूछा गया, इसमें भी लोगों ने गलत किया है भाई, बहुत पढ़ाया, बिल्कुल सब पढ़ाया भाई। अगर राष्ट्रीय उद्यान की कुल बात करते हैं तो वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान भारत में कितने हैं, 106 हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, पहला जो राष्ट्रीय उद्यान भारत में है और वो हमारा कौन सा है, रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कार्बेट का इनाम क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, या इसी को बोलते हैं हमारा हेली पार्क, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हेली नेशनल पार्क, ठीक है। और इसका नाम 1935 में कर दिया गया था आपका जिम कार्बेट, 1935 में कर दिया गया आपका क्या, जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट आपका। और 2021 में कर दिया गया है, नवंबर 2021 में कर दिया गया क्या, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। और किसके लिए फेमस है आपका ये, तो टाइगर क्षेत्र के लिए। किसके लिए फेमस है आपका, टाइगर क्षेत्र लिए। और है कहाँ आपका, उत्तराखंड के कहाँ है भाई, रामनगर में, रामनगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका। क्लियर है भाई। तो यहां से बिल्कुल आपका सही आ जाएगा। जो कान्हा किसली आपका आ जाएगा वो कहाँ जाएगा आपका, कान्हा किसली आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को हम बोलते हैं टाइगर स्टेट, हम क्या बोलते हैं आपका, टाइगर स्टेट। और यहाँ जो टाइगरों की संख्या है वो
यहाँ जो टाइगरों की संख्या है वो 526 है। कितनी है आपकी? 526 है। और 524 की अगर हम बात करते हैं तो देन कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है आपकी? कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ है आपकी? सिंपल सा कर्नाटक में। क्लियर है भाई? और सबसे ज्यादा जो बाघ है आपके सिंपल सा है वो कान्हा किसली में ही आपका है। क्लियर है? इसीलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी बनता है। सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यानी सोया प्रदेश, सोयाबीन भी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? अगर हम बात करते हैं सोयाबीन भी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो सोयाबीन भी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कौन? आपका मध्य प्रदेश। और सोयाबीन किसके लिए जाना जाता है? तो प्रोटीन वर्धक है आपका। क्या है आपका भाई? प्रोटीन वर्धक है आपका। प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है सोयाबीन में। कितना पाया जाता है? लगभग 42%। लगभग कितना पाया जाता है? 42%। क्लियर है? देखिए, और विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करता है अमेरिका। देखो, सिंपल सा एक ही हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है मात्र, और ये भी अपवाद में आपका क्वेश्चन है। एग्जामिनर आप कौन सा इसका सही करेगा, क्योंकि इसमें तीनों सही है। हिंदू मुस्लिम भी सही है, कांग्रेस भी सही है, और नरम दल और गरम दल सही है। क्लियर है भाई? लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा परफेक्ट, यानी ये जो मध्य किसके हुआ था आपका, ये जो मध्य हुआ था प्रॉपर आपका, तो कांग्रेस हुआ मुस्लिम के मध्य हुआ था। इधर डिटेल भी दे दी आपको। इस समझौते को लखनऊ समझौता भी कहते हैं। लखनऊ की बैठक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उदारवादी और आपका अनुरागवादी गुटों के बीच में हुआ था। और इस समझौते में भारतीय सरकार के ढांचे को हिंदू मुस्लिम के समुदाय के मध्य का प्रावधान किया गया था। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं मेरे भाई, इसमें सारी चीजें हो सकती हैं। देखो, उदारवादी भी दे रखा है, अनुरागवादी भी दे रखा है, लेकिन परफेक्ट आ जाएगा क्या आपका? तो कांग्रेस और मुस्लिम द्वारा। कांग्रेस में हिंदू लोग और मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह मध्य किया गया था आपका 1916 में। और कहां? लखनऊ में। क्लियर है भाई? जंगली गधे के लिए भी लोगों ने लगाया। मैंने बताया जंगली गधे और जंगली सुअर पाए जाते हैं आपके कच्छ के रण में। कहां पाए जाते हैं? आपके कच्छ के रण में। तो कच्छ के रण में जो जंगली गधों के लिए जाना जाता है। एशिया में भी जो सबसे बड़ा दलदली जंगली गधे वाला क्षेत्र है आपका, वो कहाँ है? आपका गुजरात में। कहाँ है? आपका गुजरात में। ठीक है, कार्बन डेटिंग संदर्भित है भाई। कार्बन डेटिंग संदर्भित है, सिंपल सा पूछ रहा है किससे आपका। ठीक है, कार्बन डेटिंग जो संदर्भित है, श्वेत पत्र लिखने के कार्बन का प्रयोग। ठीक है, फिर आपका है प्राचीन स्थलों और मौजूद हड्डियों की सामग्री की आयु। तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। चट्टानों की अगर हम आयु की बात करते हैं, अगर हम चट्टानों की आयु की हम बात करते हैं, ठीक है, तो चट्टानों की आयु जो हम ज्ञात करते हैं, किससे ज्ञात करते हैं मेरे भाई? आर्गन डेटिंग से। किससे हम ज्ञात करते हैं? आर्गन डेटिंग से। क्लियर है भाई? और यहां सिर्फ पावर की पूछ रहा है आपका, तो जीवित तो है नहीं। अगर ये जीवित लिख देता है यहां पर तो आपका उपयुक्त सभी हो जाता है। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्या आ जाएगा? 1900 क्या आ जाएगा भाई आपका? सिंपल सा आ जाएगा 1972। सिंपल सा क्या आ जाएगा आपका? 1972 आ जाएगा। क्लियर है भाई? 1972 आ जाएगा। देखिए अगला, वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा प्रतिरोध इकाई जो है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा है जो आउटर लेयर है, उसके प्रति जो इकाई वाला क्षेत्र प्राप्त होता है, उससे सौर्य विकिरण को, आने वाली सौर्य किरणों को हम क्या कहते हैं? सौर्य स्थिरांक कहते हैं। हमारा क्या कहते हैं भाई? सौर्य स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सूर्य ताप की, तो सूर्य का जो टेम्परेचर है आपका वो कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ऑप्शन ये नहीं है तो देन आप क्या लगा देंगे? अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप लगा दीजिए सिंपल सा 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड। 7 डिग्री सेंटीग्रेड। और इतने हैवी उच्च हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट किससे हम करेंगे? तो करेंगे हमारा पायरोमीटर से। किससे करेंगे? हमारा पायरामीटर से। पायरामीटर, वोलामीटर, और ये किसके सिद्धांत पे वर्क करते हैं आपकी? तो रेडिएशन थ्योरी पे वर्क करते हैं। ये किस पे वर्क करते हैं? आपके रेडिएशन थ्योरी पे वर्क करते हैं भाई आपका। क्लियर है भाई? रेडिएशन थ्योरी पे वर्क करते हैं। देखेंगे किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। मौलिक कर्तव्य को लिया गया, तो सिंपल सा आ जाएगा यूएसएसआर को आपका। ठीक है, फिर आपसे सिंपल सा पूछा गया है अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन जो प्रॉपर होती है, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो दे नहीं रखा है भाई। प्रॉपर जो एसिडिक रेन होती है आपकी, एसिड रेन जो प्रॉपर होती है आपकी, ठीक है मेरे भाई, एसिड रेन जो प्रॉपर होती है वो होती है सिंपल सा आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड। और विश्व में सबसे ज्यादा जो होती है वो कहाँ होती है आपकी? विश्व में सबसे ज्यादा होती है आपकी नॉर्वे में। और भारत में कहाँ होती है? अगर हम बात करते हैं भारत में कहाँ होती है, तो आगरा में होती है। क्लियर है भाई? अब यहाँ तो ये ऐसा कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, लेकिन आपका आपने देखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में, जिसे हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड,
जिसे हमारा क्या बोलते हैं भाई आपका किंग ऑफ एसिड। क्लियर है, अम्लों का जो राजा है हमारा, तो यह लग जाएगा बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यहाँ पे रोल नहीं है, बोरिक एसिड का भी रोल नहीं है, एसिडिक एसिड का भी रोल नहीं है। क्लियर है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड लग सकता है यहाँ पर। अगर ऑप्शन ये होता तो ये बिल्कुल ही सही होता है आपके सल्फर के कारण। क्लियर है भाई। आगे हमारा पूछा गया है WWF। ठीक है, WWF, और इसकी स्थापना की गई थी 1961 में आपका। और मुख्यालय कहाँ है इसका? इसके अगर मुख्यालय की हम बात करते हैं तो कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। कहाँ जाएगा? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में आपका प्रॉपर है। तो सिंपल सा आपसे पूछा गया है, इसका तात्पर्य क्या है? तो वर्ल्ड, ठीक है, सिंपल सा पूछा गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये सिंपल सा आ जाता है। और इसका जो सिंबल है आपका वो पांडा है। इसका जो सिंबल है वो क्या है आपका? पांडा। ठीक है, रेड पांडा नहीं, ब्लैक और व्हाइट पांडा। ठीक है, ब्लैक और व्हाइट पांडा है। ठीक है, रेड पांडा जो पाया जाता है सबसे ज्यादा चीन में। जो IUCN के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1960 5 अक्टूबर 48 के तहत में IUCN जो रेड डाटा बुक आपका इशू करता है, जो रेड डाटा बुक इशू करता है, उसके अनुसार ये विलुप्त प्रजाति में आ गया है रेड पांडा। क्लियर है भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई। तो अधिक से अधिक शेयर करें। बिल्कुल 30 में से 30 आप कर सकते थे यहाँ पर, बिल्कुल 30 में से 30 कर सकते थे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं भाई अगली क्लास में। क्लियर है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।